दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना इन दिनों बेकाबू होता चला जा रहा है और अगर हम रोज़ की बात करें, प्रतिदिन की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन यहाँ सामने आ रहे, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की आज यहाँ पे जो कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में लॉकडाउन को लेके और कोरोना पे लगाम कसने के लिए कुछ ठोस निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय क्या लिया गया है कैबिनेट की बैठक में, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे प्रोफेसर हसन मुल्लानी से। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, जिस तरीके से कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें तो ये कोरोना की जो दूसरी लहर है ये काफ़ी बेकाबू होते चली जा रही है और जिस पे शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कड़े नियम क्या है वो। सबसे पहले मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, आज बरोज़ 4 अप्रैल को तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स महाराष्ट्र में मिले हैं और 222 मौतें हुई है कोरोना से। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं और इसकी जो वैलिडिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दी। इसी के पेश नज़र महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक, इन्होंने एक प्रेस में ये कहा कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये वीकेंड लॉकडाउन, मतलब हफ्ते के एंड में जो लॉकडाउन लगाएगा, तो ये हर फ्राइडे शुक्रवार को जुम्मा रात को 8 बजे से शुरू होगा और सोमवार यानी मंडे सुबह 7 बजे तक रहेगा। ये 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 हफ्ते जुम्मा रात को 8 बजे से लेकर सोमवार मंडे सुबह 7 बजे तक के 100% कंप्लीट लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे दूध की या फिर खाने पीने की चीज़ें या फिर मेडिकल और दवाई की जो चीज़ें हैं यही खुली रहेगी। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें बंद रहेगी। इसके अलावा भी तो कुछ और ठोस निर्णय लिए गए हैं, जैसे मॉल वगैरह है वो भी बंद रहेंगे। जो जितने भी धर्म स्थल है, मंदिर मस्जिद, उन्हें भी बंद करने का आदेश दिया गया और भी कुछ कठोर निर्णय लिए गए। उसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे आप? हाँ, जहाँ तक कि होटल, बार्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल और खाने पीने की जो दुकानें हैं, ये होटल्स जो है इनको बंद करने का निर्णय लिया गया है कि शुक्रवार को 8 बजे के बाद ये बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ पार्सल जो होता है, खाने का पार्सल जो ले जाना होता है, ये अलाउड रहेगा। धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे महाराष्ट्र में कि 4 से ज़्यादा लोग अगर कहीं दिखेंगे या 5 लोग दिखेंगे तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोरोना काल में आईपीसी की धारा 188, 188 से FIR हो जाती है सामने वाले इंसान पर अगर वो कोरोना के तमाम नियमों का पालन नहीं करे। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें लोकल ट्रेन्स, बस और दीगर चीज़ें आती है, ये तमाम चीज़ें 50% अपनी कैपेसिटी से 50% के हिसाब से चलेगी। जैसे अगर कोई बस में 60 लोगों की बैठने की जगह है तो वहाँ सिर्फ 30 लोग बैठेंगे। इसी अंदाज से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जिसमें ओला, उबर, टैक्सी और ऑटो रिक्शा आती है, काफ़ी सारे लोग हैं मुमरा कौसा में जो रिक्शा चलाते हैं, इनकी भी कैपेसिटी 50% पर लेकर आ गई है। आज तक रिक्शाओं में और टैक्सियों में कानून का इतना सख्त पालन नहीं किया जा रहा था मोइन भाई, लेकिन अब से कोरोना को काबू में लेने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि रिक्शा में भी सिर्फ 2 लोग रहेंगे। तो पैसेंजर सिर्फ 2 बैठ सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ में एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसे कड़क नियम लगाए गए हैं फिलहाल। हसन भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी तक का जो पुलिस प्रशासन जो थोड़ी नरमी बरत रही थी इस नाइट कर्फ्यू के अंदर, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ये जो कठोर निर्णय लिए गए हैं, एक हिसाब से इसको हम मिनी लॉकडाउन भी कह सकते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या पुलिस की मतलब शक्तियाँ नज़र आएगी? बिल्कुल नज़र आएगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव आकर लोगों से यही गुजारिश की थी कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोरोना काबू में नहीं आ सकता, ऐसे सरकार का मानना है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुनिया के अलग अलग देशों में, यूरोप और ब्राज़ील के इसके उदाहरण और एग्जाम्पल भी दिए थे कि किस तरह से लॉकडाउन लगाने के बाद वहाँ के हालात लोगों के सेहत को लेकर और लोगों के कामकाज को लेकर किस तरह से पूरा के पूरा देश ठप हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हुकूमत का ये कहना है कि जान है तो जहान है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ख़राब निशानी है। ये मिनी लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन जो है ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है
और ये कहीं ना कहीं 100% कंप्लीट लॉकडाउन जो अप्रैल और मई में पिछले साल हुआ था, उस अंदाज की तरफ, उस रास्ते की तरफ हमारा महाराष्ट्र जाता हुआ नज़र आ रहा है। हसन भाई, ये जो सरकार की तरफ से जो ठोस निर्णय लिए गए हैं कोरोना को काबू करने के लिए, तो लोकल जो ट्रेनें हैं, जो लोकल की जो सर्विस है, उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लोकल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम आएंगे, जो अगर शुक्रवार में 8 बजे से लेकर सोमवार 7 बजे तक जो इमरजेंसी सर्विसेज में जिस तरह से पहले आते थे वही आएंगे। इसके अलावा तमाम प्राइवेट कंपनीज को ये आदेश दे दिया गया है कि आप अपने ऑफिस में सिर्फ 50% लोग ही रख सकते हैं, 50% वर्क फ्रॉम होम होंगे। यहाँ तक कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, महाराष्ट्र शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केंद्र शासित जितने भी अफसर और दफ्तर है, इन तमाम को भी 50% की कैपेसिटी से ही चलाया जाएगा। जितनी म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स है, यहाँ पर भी अगर 10 लोग काम करते तो सिर्फ 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 लोग नहीं आएंगे। इस अंदाज से गर्दी को टालने के लिए गवर्नमेंट ने अपने खुद के ऑफिसेज में भी और प्राइवेट कंपनी के ऑफिसेज में भी ये कानून को लागू किया है। और रही बात ट्रेन की, तो मैं एक बार फिर से बोल दूँ कि जब ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आप ट्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मुमरा टाइम्स के माध्यम से मैं तमाम यहाँ से पलायन करने वाले या यहाँ से शहर को छोड़कर जाने वाले या शहर में आने वाले लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप डरे घबराए नहीं, आप चिंतित ना हो, आप शहर को छोड़कर जाने की तुरंत फैसले ना करें। क्यों? क्योंकि मेल ट्रेन जो है ये भी अपनी कैपेसिटी से कम सीटिंग कैपेसिटी पे चलने वाली है। तो आप संयम बनाए रखें। भगदड़ करेंगे तो पता नहीं जो हालात है वो बद से बदतर होंगे। अब तक 100% लॉकडाउन पूरा के पूरा नहीं लगाया जा रहा है, तो फिलहाल आप इंतज़ार कर सकते हैं। हसन भाई, आपने जो मेल ट्रेन की बात की है, आपको भी याद होगा कि अगर हम बात करें 1 साल पहले की, तो जिस तरीके से मतलब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो वो प्रवासी मजदूर जो पूरे भारत से जो मुमरा के अंदर रह के काम धंधा करके मतलब अपना रोज़ी रोटी कमाते थे, वो इतना घबरा गए थे, एक भगदड़ सी मच गई थी। और उसमें आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा कि कई लोग मतलब उसमें एक्सीडेंट के भी शिकार हो, कई लोगों की मौतें हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उनके दिलों के अंदर एक भय सा बैठा हुआ है। और इसीलिए अभी खबरें ये आ रही कि बम्बई के जितने भी स्टेशन है जहाँ से गाँव जाने वाली ट्रेनें पकड़ी जाती है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, प्रवासी मजदूर एकदम भयभीत है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर वो पहले जैसी स्थिति बन सकती है महाराष्ट्र में? बिल्कुल बनेगी। ये नाराज़गी मेरी खुद की भी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब जो फैसले ले रही है, तो ये जनता के बीच में जाकर जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं जो जनता से, आवाम से जो तालमेल बना होना चाहिए कि वो भी इस चीज़ का साथ दे, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और क्योंकि मुंबई जो है ये बहुत घनी आबादी वाला शहर है, यहाँ पे 2-2.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ जिस अंदाज से लॉकडाउन हुकूमत एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद लगाती है कि हम जब सरकार एक लॉकडाउन लगाएगी तो पूरा के पूरा चप्पा चप्पा खाली हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर बहुत है, रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले बहुत है। इनका बंदोबस्त MLAs के ज़रिए, इमरजेंसी फंड्स के ज़रिए, या जितने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफिसेज होती है, कॉरपोरेटर्स के ज़रिए, कहीं ना कहीं इनके खाने पीने का और जो दवाई वगैरह की जो अगर फैसिलिटीज़ है, अगर ये आ जाए स्टेट और सेंट्रल की तरफ से या लोकल कॉरपोरेशन की तरफ से, तो मुझे नहीं लगेगा कि ऐसा असमंजस या भगदड़ वाला माहौल बन पाएगा और चीज़ें आसान हो जाएगी अगर लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कई सारी NGOs जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर का काम किया, इनकी कोई कमेटीज़ नहीं बनी है। काश अगर शहर लेवल पर कोई कमेटीज़ बनती जिसमें 25, 50, 500 NGOs होते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठाते और वो स्टेट गवर्नमेंट से खुलकर बात करते कि हमारे यहाँ पर तो अब मुमरा, अभी आप देख लीजिए एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो मुमरा अभी भी सेफ जोन में है। ठाणे महानगर पालिका के दीगर जो इलाके हैं, वर्तक नगर परिसर है, मानपाड़ा, माझीवाड़ा, 9 प्रभाग समितियाँ, 9 प्रभाग समितियाँ हैं, वहाँ पर कोरोना का जो हाहाकार है वो बहुत ज़्यादा है। और ऊपर वाले का एहसान है कि कौसा मुमरा जो है वो अभी भी सेफ जोन में है, अब तक के इतने पेशेंट्स नहीं मिल रहे। तो ये लॉकडाउन की मार मुमरा में क्यों? तो कई बार ये सवाल आएगा और ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है लोगों का कि यहाँ अगर पेशेंट नहीं मिल रहे तो यहाँ लॉकडाउन क्यों? और ऐसे कई सारे गाँव हैं, कई सारे जिले हैं जहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, वहाँ भी ये लॉकडाउन की मार। तो लोगों में नाराज़गी बनेगी मोइन भाई, और उनकी नाराज़गी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तमाम चीज़ें अगर महानगर पालिका लेवल से लेकर राज्य शासन तक
अगर एक सिस्टमेटिकली बनाई जाती कमिटीज़ की शक्ल में या टीम की शक्ल में, तो कानून के पालन को लोगों तक लाने में आसानी हो जाती। हसन भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि 1 साल पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी, 1 साल हो गया, और अब ये जो दूसरी लहर आई है, तो पहली लहर का जो कोरोना था और अब इस दूसरी लहर का जो कोरोना है, ये दूसरी लहर का जो कोरोना है, ये कितना घातक है पहली लहर के कोरोना से? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो पेशेंट्स हुआ करते थे मोइन भाई, पहले 100 पेशेंट्स में 90 पेशेंट्स जो है या 95 पेशेंट जो है वो 45 साल से ऊपर के थे। अब मुंबई और ठाणे ज़िले और महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि तकरीबन 20% जवान लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है। यहाँ तक कि 1 साल से 5 साल के कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कोविड पॉजिटिव हुए, और NICU के बेड्स स्टेट में ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है NICU के बेड्स को लेकर। तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरा जो कोरोना की जो लहर है ये कितनी ज़्यादा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और ख़ासकर जवान जो है जिनकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, वो भी कोरोना से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना घातक और कितना डेंजरस सेकेंड फेज जो आता है, सेकेंड लाट जो है कोरोना की, ये डेंजर है। ठीक है हसन भाई, अभी तो आज सरकार ने मतलब कोरोना पे रोकथाम के लिए जो कड़क निर्णय लिए, तो इन केस अगर आने वाले दिनों में केसेस और ज़्यादा सामने आते, तो क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लग सकता है? ऐसी भी संभावना है? 99% हाँ, बिल्कुल लगेगा। ये जो भी संकेत, जो भी सरकार फैसले ले रही है, ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है, निशानी हमारे लिए अच्छी नहीं है, सिग्नल अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं 100% लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। और कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, वेकेशन का महीना शुरू होने वाला है, रमज़ान का पवित्र महीना आने वाला है। इस बीच खासकर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में इबादत की चीज़ें शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो पैसों का आवागमन है, जो धंधा पानी है, वो बढ़ जाता है, लोग खरीद फरोख्त ज़्यादा करते हैं। और ऐसे टाइम पर अगर कोरोना या लॉकडाउन लग जाए, तो जो पिछले साल की मार जो थी कोरोना की, वो अब इस बार डबल फटके पड़ेगा या बहुत ज़्यादा से नुकसान होगा लोगों का। और फिर भुखमरी जो है और बेरोज़गारी जो है वो आवाम के बीच में एकदम कॉमन और आम हो जाएगी। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे शहरों में चोरी की जो घटनाएं हैं, जो दुकानें लूटी जा रही है, बाइक लूटी जा रही है, जब जब ऐसी बेरोज़गारी बढ़ती है, जब जब महंगाई बढ़ती है, तब तब आप देखेंगे कि समाज में कई सारे नेगेटिव चीज़ें, नशा, जुआ और चोरी चकारी भी बढ़ जाती है। ये एक कुदरती नेचुरल है कि इंसान कहीं ना कहीं अब कमाने के लिए कुछ ना कुछ गलत रास्ते कर बैठता है। तो हसन भाई, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो दूसरी लहर का जो कोरोना है वो पहले से कहीं ज़्यादा घातक है। बिल्कुल। तो इसको लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये मुमरा टाइम्स के ज़रिए से हमने कई बार अपील की थी कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं वो बड़े आसान हैं। अगर आपको लग रहा है कि मास्क नहीं पहनूंगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ और मुंह धोने, आपको हल्का सा बुखार या नाक या गला सूखने लगे तो आप गर्म पानी इस्तेमाल करें। हम समझ सकते हैं कि गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, तो आपको एसी में या पंखे के नीचे या फिर ठंडा पानी चाहिए, लेकिन कोरोना इन तमाम चीज़ों से बढ़ता है। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना, बहुत सारे काढ़े अवेलेबल है, होम्योपैथी की इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी एर्सेनिक एल्बुमिन नाम की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। बस आपको आपके परिवार का और आपका ख्याल रखना है। और कोरोना बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी नहीं है, लोग डर से मर जा रहे हैं मोइन भाई। जिसका पॉजिटिव आ जा रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का बर्ताव और उसके घर वालों का बर्ताव ही उस आदमी को और निढाल बना दे रहा है और मौत की तरफ ले जा रहा है। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और आप 24 से 48 घंटे में रिकवर कर सकते हैं अगर पहले फेज पर अगर आप कोविड के है। अगर कोविड आपके फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है तो फिर आपकी रिकवरी के लिए 1 हफ्ता लग सकता है। तो अपना ख्याल रखिए। हॉस्पिटल पेशेंटों से लबालब भरे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब फेक है, झूठ है, तो एक बार आप ठाणे महानगर पालिका के ग्लोबल हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं। कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। यकीन ना आए तो कम से कम कालसेकर या बिलाल जाकर देख लीजिए। वहाँ अगर बेड्स अवेलेबल है तो आप तसल्ली कर सकते हैं। कहीं पर भी आसानी से आपको बेड्स नहीं मिल पाएंगे, खासकर ऑक्सीजन वाले, आईसीयू वाले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट्स की तादाद पुराने जैसे वापस हाल आ चुके हैं और पेशेंट की तादाद बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी।
आज जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में कोरोना पे काबू पाने के लिए जो कड़े नियम बनाए गए थे उसकी जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी। हमें उम्मीद है कि दोस्तों क्या है हमारा ये इंटरव्यू आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।